चारों तरफ देखने के बाद ध्रुव जी महाराज ने एक एक कुटिया का निरीक्षण किया, कोई जग तो नहीं रहा। सब आश्रम में जितने भी संत महात्मा बालक ऋषियों की पत्नियां सब सो रहे। अब ध्रुव जी महाराज चल दिए वन की ओर। जैसे ही वन की ओर चले, एक गुप्तचर ने जाकर के सूचना दे दी महाराज उत्तानपाद को, राजन आपका वो अबोध 5 वर्ष का बालक वन की ओर जा रहा है। उत्तानपाद ने कहा जाकर कह दो कि आज तक जो भोजन के सामग्रियां दी जाती थी वो दोगुनी कर दी जाएंगी, बन न जाए। गुप्तचर ने आकर उत्तानपाद को बताया कि महाराज की आज्ञा है, आज से आपको भोजन की व्यवस्थाएं दोगुनी कर दी जाएगी, आप बन न जाओ। उत्तानपाद की सूचना मिली, ध्रुव जी के हृदय में और दृढ़ता बढ़ गई कि अभी तो कदम बढ़ाया ही है तो भोजन की व्यवस्था बढ़ गई। महाराज से जाकर कहना कि भोजन के लिए नहीं जा रहे, हमें भोजन नहीं चाहिए, हम जिस प्रयोजन से जिस कार्य की सिद्धि के लिए जा रहे हैं उसमें भोजन बाधक नहीं है, आप जाइए। गुप्तचर से कहा, ध्रुव जी और आगे बढ़े। वो दौड़कर फिर गया, महाराज वो तो हमसे ये कह रहे कि हम भोजन के लिए नहीं जा रहे। तब तो सोचा कि ऐसा न हो कहीं ये किसी राजाओं से जाकर मिले, बालक है, इस कारण से इसकी अन्य राजा मदद करने के लिए तैयार हो जाएं, भीषण संग्राम शुरू हो जाए। क्योंकि ऐसे समय पर ही दुष्ट राजा जो प्रतिद्वंदी होते हैं तो ऐसे समय के ही फायदा उठाते हैं। जाकर कहो कि हम आधा राज्य उनके हिस्से का दे देंगे पर बन न जाए। तब तक तो वो ध्रुव जी महाराज जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। अरे रुको रुको रुको, महाराज उत्तानपाद का वचन है कि आधा अपने हिस्से का राज्य लेने पर बन न जाए। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं, आप महाराज जी से जाकर कहो कि हम जिस कामना के लिए जा रहे हैं जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं लौटेंगे। गुप्तचर लौटकर आता तब तक नारद जी से मिलन हो गया ध्रुव जी महाराज का। मनस्यवस्थाप्य भजस्व पौरुषम, बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया। जन्मना हमारे पिताजी तो उत्तानपाद हैं, माता सुनीति है, उनका मैं पुत्र हूँ, मेरा महात्माओं ने नाम ध्रुव रखा है। कहाँ जा रहे हो? बोले वन जा रहे हैं। किस लिए? बोले मेरी माता ने बताया है कि जंगल में भगवान मिलते हैं और उन्हीं को पाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें नाम कुछ मालूम है? वहां तो कुछ जंगल में, इतने गहन जंगल में जहाँ हिंसक जीव रहते हैं वो खा जाएंगे तुम्हें, और इतने भीषण गहन जंगल में तुम पुकारोगे किस नाम से? कौन भगवान है? तो ध्रुव जी ने कहा उनकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि है, वक्षस्थल पर ब्राह्मण का चरण चिन्ह है। अच्छा, तो आपकी माताजी ने नाम बताया कुछ? नाम तो नहीं बताया। नारद जी ने विचार किया, ऐसे बालक को अगर हमने अपना चेला बना लिया तो गुरु का नाम हमारा ही रहेगा। कहा बेटा हम तुम्हें दीक्षा देना चाहते हैं, हम तुम्हें नाम देना चाहते हैं, जिस नाम को लेकर के तुम पुकारना तो भगवान मिल जाएंगे। महाराज देवर्षि नारद जी ने उस 5 वर्ष के बालक को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा यही नाम लेकर के तुम भगवान को पुकारना, भगवान आ जाएंगे। नाम नहीं मालूम है, तुम ए करके बुलाओगे, कौन आएगा?
ये पांच भौतिक शरीर रूपी जो ये पिंड है, इस पिंड का नाम इसीलिए तो रखा जाता है ताकि हम इसे पुकार सके। ये मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं। भैंसों का नाम, पड़वा पड़िया का नाम, गाय का नाम, बछड़े का नाम उनकी परंपरा में नहीं होता है, इसीलिए तो सब भे चिल्लाते रहते हैं। हम कहते हैं कि ये बकरी है, लेकिन बकरी ने अपने बच्चे का नाम रखा कुछ, उस बच्चे को उसकी माँ का नाम मालूम है? नहीं मालूम है, तभी तुम्हें में करते रहते सब। हमारे आपका भी अगर कोई नाम न होता तो हम लोग एक दूसरे को कैसे बुलाते? कैसे बुलाते? नाम है इसलिए हम लोग नाम लेकर के पुकारते हैं। ध्रुव जी महाराज जब पहुंचे तो देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा प्रदत्त ज्ञान स्वरूप वह मंत्र और विधि बताई भगवत प्राप्ति के लिए। तो राजलक्ष्मी अनादृत्य पुत्र मेवान चिंतयत, राज्य लक्ष्मी का त्याग करके मेरा पुत्र चला गया है, इस बात का उत्तान पाद को सतत चिंतन होने लगा कि जंगल में गया है, कहीं कोई हिंसक जीव न खा जाए। क्या करें? पर अपनी पत्नी के कारण विवश है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें। ध्रुव जी वन में गए, यमुना जी का किनारा, मधुर वनम भक्ति वृक्षयं गताः, यमुना में स्नान करते हैं। तो सबसे पहले उपवास किया। आदमी का जब पेट भरा होता तो खूब नींद आती, और भूखे पेट नींद नहीं आती। और पूजन में मन तब लगता है जब थोड़ा सा पेट खाली हो। ज्यादा पेट अगर भरा होगा तो भजन में मन नहीं लगेगा, आलस्य होगा, नींद आएगी। पर अगर पेट खाली है तो भूखे पेट में थोड़ा सा मशीन बढ़िया चलेगी, नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं होगी। इसीलिए हमारे यहाँ अनादिकाल से व्रत के ऊपर बड़ा जोर दिया गया कि सबको व्रत करना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई यज्ञ पूजन पाठ किया जाता है उसमें आचार्य और यजमान को व्रती होना चाहिए, व्रत रह करके अनुष्ठान करना चाहिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज, जिनसे हमने श्रीमद् भागवत जी का ये उस प्रसाद प्राप्त किया, वो तो दुग्ध पान करके कथा कहते थे, केवल दूध पीते थे, अन्न खाते ही नहीं थे पूरे जीवन में। कहते थे बस भागवत की कथा तो स्वयं ही अमृत है, उस अमृत का तो हम पान कर ही रहे हैं, पान करा ही रहे हैं, ये दुग्ध रूपी अमृत को पी करके बस शरीर निर्वाह हो जाएगा। इसलिए कथा कहने में कोई आलस्य नहीं आएगा। और बड़ी ही ओजस्वी वाणी। तो सबसे पहले उपवास किया, शरीर में जो मल है उसका क्षय हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा। 3 दिनों के बाद कैथा और बेर खाया। हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितम्, ये श्लोक प्रायः सब लोग गणेश जी का गाते स्तवन के लिए। गजाननं भूतगणादि सेवितम् कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम्। ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों में किस व्यक्ति ने कैथा का और जामुन का भोग कभी गणेश जी को लगाया? एक बार ईमानदारी से बताओ। और इस श्लोक को हम लोगों ने जीवन में पढ़ा नहीं तो सुना तो कई बार होगा। और गणेश जी का ये प्रिय है। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। तो कपित्थ माने कैथा जामुन का फल भगवान गणेश जी को प्रिय है। पर आज तक हम में से आपने में से किसी ने एक ऐसे व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हाँ महाराज हमने कैथा का और जामुन का भोग गणेश जी को लगाया।
फल चारु भक्षणम। गणेश जी खाते हैं और हम आप में से कभी किसी ने भोग नहीं लगाया। कैथा क्यों खाया जाता है? बेर क्यों खाए जाते हैं? जामुन क्यों खाए जाते हैं? राम कथा में भी सबरी ने झूठे बेर भगवान को खिलाए। क्या जंगल में और कोई फल नहीं थे जो राम जी को खिला लेते? ये बेर, ये जामुन, ये कैथा, ये बड़े ही आयुर्वेद में इनका बहुत बड़ा वर्णन है। ये विरेचन के लिए बहुत फायदेमंद, जिसका पेट मलाबरोध हो, पेट साफ न हो रहा हो, पेट में कब्ज हो रहती हो, उसके लिए बहुत बढ़िया औषधि है। बेल का जो बूदी होती है उससे एक आयुर्वेदिक औषधि बनती है, बेला क्विन पाउडर, जिसको बराबर मल होता है, जिसको संग्रहणी कहते हैं या लोग आंव वगैरह कहते हैं, तो बेला क्विन पाउडर 1 चम्मच ताजे पानी में खाइए, वो आंव ठीक हो जाएगी, मलाबरोध खत्म हो जाएगा, संग्रहणी जैसा रोग खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ ये सब औषधियाँ जीवन को देने वाली थी, रोग नहीं, जीवन दीर्घजीवी हो जाएगा। शरीर में रोग हो गया, आयु कम हो जाएगी। आयु तो तभी कम होती है जब शरीर में रोग होता है, जब शरीर में भोग ज्यादा होगा, जब रोग ज्यादा होगा तो आयु कम हो जाएगी। तो सबसे पहले गणेश जी का स्तमन करने के लिए, मानो गरुड़ पुराण की कथा सुनना, तो उसमें 6 देवताओं की प्रमुखता है शरीर के अंदर। पहला नंबर है गणेश जी का। तो मानो गणेश जी की याद करते हुए ध्रुव जी महाराज ने कैथा और बेर खाया। इस प्रकार 1 महीना बिताया। यह आध्यात्मिक बात है। गणेश जी का पूजन तो जानते नहीं, गणेश जी का उपवास जानते नहीं, गणेश जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर अनायासेन तत्सर्वम, जाने अनजाने कैथा और बेर खाया। इससे उन्होंने मानो गणेश जी का ही पहले स्तमन प्रारंभ कर दिया। 1 महीने तक 3 दिन पर वो गणेश जी के प्रेम भाव करने के लिए वो केवल कैथा और बेर खाते, फिर 3 दिन तक व्रत रहते, फिर 3 दिन के बाद कैथा और बेर खाते, फिर व्रत रह जाते। इस क्रम से 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना जब आया तो 6 दिनों पर केवल बेल के पत्ते खाए। 5 दिन कुछ नहीं खाते, 6वें दिन बेल के पत्ते खा लेते, फिर 5 दिन कुछ नहीं, फिर 6वें दिन बेल के पत्ते, 6 दिनों पर। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिनों पर केवल जल पीते थे। 8 दिन तक कुछ नहीं, 9वें दिन केवल जल पीते थे, फिर 8 दिन कुछ नहीं, फिर 9वें दिन जल। तीसरा महीना भी बीत गया। चौथा महीना आया तो 12 दिनों पर केवल वायु का पीना प्रारंभ कर दिया। अब आप समझोगे वायु कैसे पीते? तो सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कै तृणै वनगजा बलिनो भवन्ति। सर्प क्या करता है? वायु ही तो पीता है। बड़े बड़े योगी महात्मा ऋषि मुनि भी वायु ही पी करके दीर्घ काल तक जीवन यापन करते हैं, क्योंकि शरीर में 5 भौतिक तत्वों में वायु भी शरीर में 12.5% वायु का भी अंश है। कितना है वायु शरीर में? 12.5%। 12.5% जल तत्व है, 12.5% अग्नि तत्व है, 12.5% आकाश तत्व है। कितना हो गया? 50। और 50% इस मिट्टी का तत्व है, 100% पूरा। 12 दिनों पर केवल वायु को पीते। अब 5वां महीना प्रारंभ हुआ, प्राणवायु को रोक लिया। क्यों? अब शरीर में मल नहीं बचा कहीं पर। प्राणायाम करने से पहले ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में कहीं मलावरोध तो नहीं है, क्योंकि प्राणवायु को जब तुम खींचोगे तो अगर ज्यादा मल है, गंदा है, तो वो जाकर नसों में फंस जाएगा। तो जिस प्राणायाम का लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। इसलिए पहले
योगी लोग कहते हैं कि विरेचन करो, पेट साफ करो, इसीलिए दूध पान किया जाता है, पानी पिया जाता है, पानी पी करके उसको वमन क्रिया से निकाला जाता है, ये सब क्रियाएं की जाती है। और जब पूरा शरीर पवित्र हो जाता है, साफ, इसीलिए नेति की जाती, 5-5 मीटर कपड़ा मुंह में डाल करके उसको निकाला जाता है। बाल्टी बाल्टी भरी योगी लोग पानी पी जाते हैं, फिर उसको वमन क्रिया करके निकाल देते हैं। तो जब अंदर से पवित्र शरीर हो जाता है, साफ हो गया, कोई गंदगी नहीं बची, तब प्राणायाम किया जाता है, ताकि कोई गंदगी किसी नस में न जाकर फंस जाए। और जितना ही पेट साफ होगा उतना ही वायु का वेग भी बनेगा, क्योंकि मूलाधार चक्र से प्राणवायु को, जिसको हम लोग कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम लोग योगिनी, उसके बाद में कई लोग कहते हैं हमने देखा कि ऐसे महात्मा मिले, ऐसे महात्मा देदीप्यमान पुरुष मिले जिनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी कैसे जागृत होती है? कुंडलिनी नाभि प्रदेश में रहती है, तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा और आज्ञा चक्र तक प्राणवायु को खींचने के लिए जितने जगह खाली होगी उतनी ही वायु प्रेशर बनेगा। और जब भरा हुआ है तो प्रेशर कहाँ से बनेगा? वायु का दबाव कैसे बनेगा? 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने प्राणवायु को रोक दिया। अब प्राणवायु को जैसे ध्रुव जी महाराज ने रोका, 6वां महीना प्रारंभ हुआ तो चर अचर सब जितने भी जीव हैं सब व्यथित होने लगे, क्योंकि नारायण की स्मरण करते करते प्राणवायु रोकी गई, तो संपूर्ण चराचर जगत के जीवों की प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी, सब घबराने लगे। ध्रुव जी महाराज की जो तपस्या है, भगवत प्राप्ति की जो ललक है, उसने समस्त देवताओं के चित्त में उथल पुथल मचा दी। सब भागे हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु अब क्या करें? ये तो इंद्र को तो सबसे अधिक भय लगता है, भगवान कहीं ऐसा तो नहीं स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहा हो? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये स्वर्ग नहीं चाहेगा। तो क्या चाहता है? बोले तो भगवान को चाहता है। सब लोग चलो नारायण के पास में गए। भगवान ने कहा ठीक है, समय आने पर हम ध्रुव जी को दर्शन देंगे। और 6वें महीने में भगवान उसी रूप में शंख चक्र गदा पद्मादि लेकर भगवान ध्रुव जी के पास में आए। तो 2 स्थानों पर भागवत में ध्रुव जी के पास जब भगवान आए, और श्री रामचरितमानस में सुतीक्षण जी के पास भगवान उनकी कुटिया पर खड़े हैं। वो प्रसंग याद कर लो। भगवान पुकार रहे हैं महात्मा को, लेकिन वो कुटिया में बैठा महात्मा सुतीक्षण जागन ध्यान जनित सुख पावा, क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान का जो दर्शन कर रहे हैं और वही भगवान कुटिया के द्वार पर खड़े हैं। तब भगवान ने देखा, ओहो ये जग क्यों नहीं रहे। तब भगवान ने अपनी उस हृदय की जो झांकी थी उसको जैसे ही तिरोहित किया, वैसे ही सुतीक्षण के नेत्र खुल गए। तो जो अंदर था वही बाहर खड़ा, भागे भागे आए, चरणों में गिर गए। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज भगवान को हृदय में देख रहे हैं, इसलिए वो बाहर आंख नहीं खोल रहे, भगवान बुला रहे। तब भगवान ने अपने हृदय की वो झांकी जो को अंतर्हित किया, ध्रुव जी की आंख खुल गई। जैसे ही भगवान को बाहर देखा, पढ़े लिखे तो थे नहीं, सुना था कथाओं के माध्यम से, स्वरूप बोध हुआ मैया के द्वारा, मंत्र दिया गुरुदेव ने, लेकिन स्तुति कैसे की जाती है कोई बोध नहीं था। तो भगवान ने परस्पर सबाले कृपया कपोले, अपना दिव्य जो शंख है, इसीलिए मूक व्यक्ति जो बच्चा बोलने में असमर्थ हो उसको दक्षिणावर्त शंख लेकर के उसके दोनों कानों में ऐसे शंख लगाना चाहिए, और दोनों कानों में शंख लगाने से वह बालक जो बोलने में असमर्थ होता है उसकी वाणी प्रखर हो जाती, बोलने लगता, बहुत अच्छा। यहाँ तक कि गूंगे व्यक्ति जिनको सुनाई देता है बोलने में समर्थ है,
जो जन्मजात सुन भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, वो तो नहीं बोल पाएंगे, पर जिसको सुनाई तो पड़ता है पर बोल नहीं पाता है, उसको दक्षिणावर्त शंख लगाओ, वो बोलने लगेगा। जैसे ही शंख लगाया भगवान ने, कपोल में स्पर्श कराया, वैसे ही चारों प्रकार की वाणी, परा नाभि प्रदेश में, पश्चंती हृदय में, मध्यमा कंठ में और बैखरी वाणी से हम सभी लोग बोलते हैं। और ध्रुव जी की चारों प्रकार की वाणी जागृत हो गई। योंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान का स्तवन किया, चारों प्रकार की वाणी जागृत हुई। प्रभु, आपके द्वारा हमारी जो सुषुप्त वाणी थी वो जागृत हो गई। योनता प्रविश्य, जिस शंख के द्वारा आपने हमें स्पर्श कराया, वो आपकी कृपा से मानो सरस्वती ही हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर के और उन्होंने हमारी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया। 12 श्लोकों में ध्रुव जी महाराज ने भगवान का बड़ा सुंदर स्तवन किया और इस स्तुति करने के बाद ध्रुव जी महाराज मौन होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि मन में जिज्ञासा थी। मैया ने कहा था परम पिता की गोद में बैठना, परम पिता की गोद, तो ये गोद में तो बैठा ही नहीं रहे। हमने इनकी स्तुति भी गा ली। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवत् जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमान्यपि नाथमाभूत् किं बन्तकासु दुलितात्पततां विमानात्। भगवान, मुझे पता चल गया कि आपके चरणारविंदों का आश्रय लेने वाले जो जीव होते हैं उनका फिर कभी पतन नहीं होता है, और हम आपके सामने खड़े हैं फिर भी हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही। तब भगवान ने अपनी भुजाओं को बढ़ाया, ध्रुव जी महाराज को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया, संकल्प पूरा हो गया। खूब लाड़ प्यार किया। फिर भगवान कहते हैं ध्रुव जी अब तुम अपने घर लौट जाओ। अब 36,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य करना। कितना? 36,000 वर्ष। उसके बाद तुम्हारे लिए हमने दिव्य लोक का निर्माण कर दिया, फिर तुम अपने ध्रुवलोक को चले जाना। 36,000 वर्ष तक। अब ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करके जब वहां से भगवत आशीर्वाद लेकर के अपने घर की ओर चले, अब ये बात सब महाराज उत्तानपाद को गुप्तचरों से मालूम पड़ गई। अब तो उनके स्वागत की सारी तैयारियां, ऐसी स्वागत की तैयारियां ध्रुव जी महाराज की गई, न भूतो न भविष्यति, माने युद्ध में विजय प्राप्त करके पुनः घर आने वाले राजा का भी ऐसा सम्मान नहीं। अब तो सुरुचि भी थाली सजाए खड़ी है आरती की, उत्तानपाद भी जो पत्नी के कारण विवश थे वो भी तैयार खड़े हैं, लेकिन सुनीति को खबर कौन देता? वो तो 6 महीने से इस बात के लिए परेशान थे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। संत महात्माओं ने बहुत जंगलों को छान मारा, ध्रुव मिले ही नहीं कहीं। तो सुनीति तो 6 महीने से ये सोच रही थी पता नहीं मेरा बेटा जीवित है भी कि नहीं है, और जीवित है तो कहाँ है पता ही नहीं। लेकिन राजा को तो सब मालूम था। बड़ी तैयारियां हो रही हैं। नारद जी ने सब समाचार सुनाया, मंगल उत्सव मनाए गए, संपूर्ण राज्य नव विवाहिता वधू के समान श्रृंगार को प्राप्त हो गया। अब ध्रुव जी महाराज लौट कर आए, प्रेमोद्वेग से सबकी आंखों में झरझर करके आंसू बह रहे। सुंदर स्वागत किया तो सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने अपनी विमाता सुरुचि को प्रणाम किया। मैया तेरी ही कृपा से आज मुझे भगवत प्राप्ति हुई। फिर अपने पिता को प्रणाम किया, और पिता को प्रणाम करने के बाद
अपने गुरुदेव नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज वहां से चल दिए। बेटा अब ये राज्य में रहो, ये तुम्हारा है। ध्रुव जी कहने लगे हमारी मैया महात्माओं के आश्रम में, हमें वहीं जाना, क्योंकि जिस राज्य के लिए हम गोद में आए वहां से उठाकर फेंक दिए गए, ऐसे राज्य का हम क्या करेंगे? हम तो परमपिता की गोद में बैठ के आ रहे हैं, अब हमें इस राज्य की कोई दीक्षा नहीं रह गई। और ध्रुव जी महाराज जब आश्रम की ओर आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चों ने जब देखा कि ध्रुव जी आ रहे हैं, अरे अब तो आश्रम में मंगल उत्सव मनाए गए। धन में वो उत्सव नहीं होता जो प्रेम में आनंद होता है। महात्माओं के पास धन तो नहीं था, पर जो परम धन था उनके पास में, भगवान का नाम धन जो उनके पास था, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए संत महात्माओं ने अपनी कुटिया में फूलों की माला से कुटिया सजाई और जो मंदिर उनका बना हुआ था उसको सजाया और संतों ने सब ने मिल करके बैठ करके ध्रुव जी को बिठाया और नाम संकीर्तन सब करने लगे। सीताराम 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 सीताराम